हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी आरटीपी बाय विशाल सर। दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी आरटीपी बाय विशाल सर में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। जैसे कि आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, ये आपका यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, उसका जो सीडीपी का पोर्शन होता है उसका हम एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, आप जानते हैं कि यूपी टेट हो या सी टेट हो, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं सीडीपी का, तो 30 क्वेश्चन सीडीपी के आते हैं। ठीक, आप लोग ने आपका जो बेस है मजबूत कर लिया होगा। यहाँ पे हम आज प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस का क्या करेंगे दोस्तों, टोटल 20 क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, आपको कितना सही हुआ ये चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, जिससे आपके तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आप कितने तैयार कर चुके हैं, कितना प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और कितने किस पोर्शन पे क्या करना है दोस्तों, वर्क करना है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये जो है ये पार्ट आपका 1 है। क्या है, पार्ट 1 है। ऐसे ही रेगुलर 20 क्वेश्चंस हम लोग लाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे और ऐसे ही हम लगभग 200 से 400 के बीच में हम क्या करेंगे दोस्तों, पूरा क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस हूबहू एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, आखिर वो बच्चा कैसा है। बच्चा सामान्य बुद्धि का है, ठीक दोस्तों, प्रखर बुद्धि का है, उत्कृष्ट बुद्धि का और प्रतिभाशाली बच्चा है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर कोई बच्चा क्या होता है 90 से क्या होता है कम होता है, तो क्या होता है डल बुद्धि का होता है। लेकिन अगर 90 से 100 के बीच में अगर वो बच्चा रहता है दोस्तों, तो किस में काउंट किया जाता है दोस्तों, तो वो गिनती आती है उसमें, किस में, तो आपका जो सामान्य बुद्धि होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं। जो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है तो आप अपने नोट डाउन में 1 पॉइंट बढ़ा लेंगे, जिससे लास्ट तक आपको पता चलेगा कि ये कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है। आते हैं आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ है। ठीक, तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो आरटीई है, क्या है दोस्तों, जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, उसमें आप लोग को बहुत सारे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे से जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे शिक्षा का प्रावधान लिखा गया है। ठीक, तो दोस्तों आपका आरटी के अनुसार ये ऑप्शन आपका ये सही होगा, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ठीक अनिवार्य शिक्षा का क्या किया है दोस्तों, प्रावधान अधिनियम लागू किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है ठीक, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ठीक, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और एक डी है आपका संख्याई विधि। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करना होता है, तो सबसे जो अच्छी बुद्धि होती है, जो अच्छी विधि होती है, वो आती है आपकी क्या, विकासीय विधि। विकासीय विधि भी जो होती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मनोविश्लेषणात्मक और तुलना तो बच्चे हम किसी बच्चे में कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या होता है, विकासीय विधि होता है। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करेंगे। चलते हैं, हमारा 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं
है। दोस्तों जो गार्डन था उसने 7 अधिनियम दिया था, उसमें से कौन नहीं है? पहला कह रहा है स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और डी है आपका भाषात्मक बुद्धि। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो गार्डनर थे उन्होंने जो 7 बुद्धि बताई थी उसमें जो आपका भावात्मक बुद्धि होता है वो आपका नहीं था। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। आज का जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उससे उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों अगर हम बता दें आपका जो आईक्यू निकालने का क्या होता है, आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है MA अपान, ठीक, MA अपान CA। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु दोस्तों होता है इंटू 100, इंटू क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हम आई क्यू निकालें कहाँ, एक मिनट, अगर हम आई क्यू निकालने की बात करें, अगर हम आई क्यू निकालें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका आई क्यू निकालने के लिए 5/4 इंटू 100, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक, 4 2 8 यानी 25 चौका 100। अब आइए हो जाए 25 चौका 100, आइए हो जाएगा 25 25 125, टोटल कितना आया दोस्तों हमारा 125 आया। यानी 125 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? तो 125 जो है आपका ऑप्शन ए दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे जो आईक्यू निकालने का होता है फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु बट्टा के वास्तविक आयु गुणते 100। ठीक दोस्तों, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस का हम लोग मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इसने यह किसने कहा था? दोस्तों BN झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा था आपको दोस्तों, ठीक, स्किनर ने कहा था। इसने क्या किया था? स्किनर ने कहा था। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कह रहे हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? दोस्तों अगर हिंदी में बात करें तो जैसे हम लोग लिखते हैं क ख ग, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, क ख या ग, ये सब जो क्या होता है दोस्तों, हिंदी की जो वर्णमाला होते हैं, यह बच्चा 5 वर्ष के आयु में क्या करता है दोस्तों, 5 वर्ष की आयु में यह पहचानने लगता है। और उसी से हम लोग जो हमारा RT कहता है, जो हमारा RT होता है वो कहता है कि जो बच्चे का एडमिशन होना चाहिए वो 5 वर्ष के बाद से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, ठीक, एलिकिया क्या है? एलिकिया क्या है? तो दोस्तों एलिकिया जो है एक प्रकार का आपका डिसेबल है। ठीक, एक प्रकार का क्या है, एलिकिया डिसेबल है। लेकिन यह कैसा डिसेबल है? ये कह रहा है पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो एलेक्सिया, एलिकिया लिखा है लेकिन इसको एलेक्सिया पढ़ेंगे दोस्तों। और जो एलेक्सिया जो होता है, एलेक्सिया जो होता है वो आपका पढ़ने की अक्षमता होता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए जो होती है पढ़ने की अक्षमता को क्या बोलते हैं? एलेक्सिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमें वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, पियाजे को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? दोस्तों ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ठीक, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी
7 से 11 वर्ष। एंड ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों जो जो आपके जीन पियाजे थे वो आपके क्या थे, 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया था। ठीक, 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया था। और जो आपका कह रहा है कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी वो थी आपको दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक, 11 से 15 वर्ष तक। 11 से 15 वर्ष तक जो था दोस्तों वो पियाजे का जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी। और यही आपका क्या था दोस्तों, लास्ट अवस्था भी थी। चलते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, ठीक, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। दोस्तों ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है और यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी माने जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को इसका सही जवाब सबको पता होगा कि जो बालक का विकास होता है 280 दिन में होता है। यानी 280 दिन में होता है दोस्तों बालक का विकास पूरी तरीके से क्या होता है, पूरा तरीके से कम्प्लीटली हो जाता है। माता के गर्भ में जो बालक होता है वो 280 दिन में कम्प्लीटली विकास कर चुका होता है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। तो दोस्तों जो आपका पेस्टोलॉजी थे दोस्तों वो अपने ही बालक के जो 3 वर्ष का था उस पर क्या किया था दोस्तों, अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया था। चलिए ऑप्शन ए हो गया दोस्तों आपका सही आंसर है। ठीक, अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से वो है, बालक का विकास होता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम कह दें तो जो यूपी टेट का या फिर सी टेट का है, यह बहुत ही, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट भी ठीक कह सकते हैं। जो ये क्वेश्चन होता है दोस्तों बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि बालक का विकास कैसा होता है। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। जो बालक होता है उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है, या फिर पैर से सिर की ओर होता है, या फिर ये दोनों तरफ से होता है, या फिर इनमें से होता कोई नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन डी इनमें से, यानी जब बालक है तो क्या करेगा, विकास तो करेगा ही करेगा। ठीक, करेगा। ठीक, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दोनों ओर से। तो दोस्तों कोई भी किसी भी चीज़ का विकास किसी एक साइड से होता है, ना कि वो दोनों साइड से होता है। तो ऑप्शन सी भी आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आ गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पे। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पे। तो दोस्तों आपसे बता दें कि सिर से पैर की ओर जो होता है बालक का विकास होता है। किसकी तरफ होता है बालक का विकास, तो बालक का विकास जो होता है आपका सिर से पैर की तरफ होता है। क्लियर हो गया। चलते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क कर लेंगे और आप इसको नोटबुक में क्या कर लेंगे, आप लोग रख भी लेंगे। आते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, विकास के संबंध में गलत कथन है। कह रहे विकास के संबंध में गलत कथन है। तो दोस्तों पहले हम करेंगे, चलिए पहले करेंगे। कह रहा है कि विशिष्ट सामान्य की ओर, पहले विशिष्ट सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर है, वर्तुलाकार गति है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह वर्तुलाकार गति भी करती है और ये सिर से पैर की तरफ विकास भी करता है। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। जो बालक का विकास होता है, विकास जो संबंध होता है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया भी होता है। तो दोस्तों आपका रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो बालक होता है वो विशिष्ट सामान्य की ओर नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका गलत कथन हो जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, और आप हमें सपोर्ट करेंगे। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चंस अगर आपकी हम बात करें तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और थोड़ा सा आप लोग को माइंड टेस्टिंग के कारण भी है। पहली बात, जब गर्भावस्था में अगर हम बात करें, अगर गर्भावस्था में बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए पहला जो है शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो होती है आपका जन्म से, जीरो से भी नहीं मानेंगे, जन्म से मानेंगे। कहाँ से मानेंगे, जो जन्म से होता है। ठीक, जन्म से शैशवावस्था क्या होता है दोस्तों, हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो हमारा जो शैशवावस्था, डिम्ब की दोस्तों अगर हम बात करें, जब हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक, यानी वोमेंस प्रेगनेंसी द्वारा डिम्ब
बीजकरण, ठीक, और भ्रूणावस्था। बीजकरण के बाद क्या होता है, जब ड्यूरिंग पीरियड के टाइम क्या होते हैं लोग, औरतें प्रेगनेंसी पीरियड आता है, वो लोग क्या करती हैं, जब उनका प्रेगनेंसी रुकता है तो वो बीजकरण होता है, फिर धीरे धीरे डिम्ब होता है, फिर धीरे धीरे क्या भ्रूण होता है, ठीक। तो आपको हम बता दें कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा शैशव अवस्था। यानी शैशव अवस्था जो होता है यह गर्भकालीन की अवस्था नहीं होती है, इस समय बच्चे का पूर्ण रूप से जन्म हो चुका होता है। चलिए, तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा आज का 15 क्वेश्चन हैं, 15 नंबर का करें, मानव जीवन का मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन का मनोभौतिक एकता कहलाती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास जब हो जाती है तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमें पूर्ण रूप से क्या हो गया है, विकास हो चुका है। क्लियर हो गया दोस्तों। आते हैं हमारा 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर का करें, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, तो हमने सबसे पहला था कि जो हमारा विकास होता है वो किसका होता है दोस्तों, सिर से पैर की तरफ होता है। पहले किसका होता है दोस्तों, ठीक, सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक। सिर से पैर की तरफ होने के कारण, ठीक, क्या होता है, हमारा विकास होता है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिर। यानी सर्वप्रथम जो बालक होता है उसका गर्भकाल कितने में होता है, तो सिर में होता है। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है, यानी हम बात करें बनना स्टार्ट होता है तो किस में बनता है, वो सबसे पहले सर बनता है। क्लियर हो गया। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से वो कह रहा है, ठीक, जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं। आपका राइट आंसर 206, 230, 270 और 320। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो जन्म के समय शिशु की, अगर हम कह दें मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जन्म के समय शिशु की में 270 हड्डियाँ होती हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर 270 हड्डियाँ होती हैं तो जाती किसे हैं, टूट जाती हैं। टूट नहीं जाती है दोस्तों, कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी हड्डियाँ क्या करती हैं, आपस में जुड़ के एक बड़ी हड्डियों का निर्माण करती है। इस तरह 270 के जगह पे हमें क्या होता है, अंत में 260 हड्डियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए आगे कह रहा है हमारा, ठीक, बालक अपनी माँ का पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक दोस्तों अपनी माँ को जो होता है पहचानना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। आपका ऑप्शन है 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 माह। दोस्तों कितने माह हो जाएगा, आपका 3 माह हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए, आज का हमारा जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो हो जाएगा, बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार होता है। दोस्तों इस क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस 100% हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, या फिर सुपर टेट हो, ये क्वेश्चन उसमें हमेशा क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए, तो आपको हम बता दें कि आपके ऑप्शन हो जाएंगे 300 ग्राम, 250 ग्राम, 400 ग्राम और 450 ग्राम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 350 ग्राम जो होता है, 350 ग्राम, वो जब बालक जन्म लेता है तो उसके सिर्फ मस्तिष्क का भार क्या होता है, 350 ग्राम के लगभग होता है। चलिए, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों, आज का हमारा बस 19 क्वेश्चन थे। ठीक दोस्तों, आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कि आपका 19 में से कितना मार्क्स सही हुए हैं। ठीक, अगर 19 में से आपका 19 सही हुआ है तो वेरी गुड, अगर 19 में से 18 हुआ है सही तो क्या हो जाएगा, आपका गुड हो जाएगा दोस्तों। अगर 19 में से 15 सही हुआ है तो थोड़ा सा आप क्या करें, मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो टोटल मार्क्स होता है 30 मार्क्स का भी होता है दोस्तों। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। कल हम इसी टाइम मिलेंगे आपका फिर से 20 क्वेश्चंस लेकर, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।